हिमालयी अववाह तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इस नदी तंत्र में सिंधु सबसे बड़ी नदी है। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एवं सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में ब्यूजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट कर एक गहरी गार्ज का निर्माण करती है। यह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मिठानकोट से थोड़ा ऊपर इसमें पंचनाद आकर मिलती है। पंचनाद पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम की संयुक्त धारा को कहते हैं। सिंधु कराची के पूरब अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र का उत्तर से दक्षिण क्रम सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि और सतलज। झेलम नदी, झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह वेरीनाग कश्मीर के निकट शेषनाग झील से निकलती है। श्रीनगर के निकट बुलर झील से प्रवाहित होने के बाद यह सकरे घाट से होकर पाकिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में यह चेनाब में मिल जाती है, अतः यह चेनाब की भी सहायक नदी है। झेलम नदी लगभग 170 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में तुलबुल परियोजना का एवं उरी परियोजना चलाई जा रही है। चेनाब नदी, चेनाब चंद्रा और भागा नाम की 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। ये दोनों सरिताएं केलांग के निकट तड़ी में मिलती हैं। यह सम्मिलित धारा चंद्रा भागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं और जम्मू कश्मीर में चेनाब के नाम से प्रवेश करती हैं। चेनाब नदी को झेलम और रवि नदियों से जल प्राप्त होता है। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी पर निर्मित जल परियोजना, पहला सल्लाल परियोजना, यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर निर्मित है। दूसरा बगलिहार परियोजना, यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर निर्मित है। तीसरा दुलहस्ती परियोजना, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर निर्मित है। रवि नदी, इस नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से होती है। माधोपुर के निकट यह पंजाब में प्रवेश करती है और अमृतसर से 26 किलोमीटर नीचे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। रंगपुर के निकट यह चेनाब में मिल जाती है। यह चेनाब की सहायक नदी है। रवि नदी पर निर्मित परियोजना, पहला चमेरा परियोजना, यह रवि पर हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। दूसरा तीन परियोजना, रवि नदी पर निर्मित पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। ब्यास नदी, इस नदी की उत्पत्ति रावी नदी की भांति रोहतांग दर्रे के पास से हुई है। पौंग के निकट
ब्यास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हरिकेन नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। ब्यास नदी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हरिकेन नामक स्थान ब्यास एवं सतलज का संगम पर हरिकेन बैराज हो को भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। पोंग परियोजना, इसे ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी मानसरोवर के नज़दीक राकसताल तिब्बत से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर शिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी हरिकेन में सतलज से मिलती है। सतलज नदी रोपण स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सतलज नदी 120 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। सतलज नदी मिठानकोट से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी से जा मिलती है। सतलज नदी पर निर्मित परियोजना, पहला भाखड़ा नागल परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सतलज पर भाखड़ा एवं नागल दो जगह बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा से जल विद्युत या बंगाल से सिंचाई के लिए जल आपूर्ति होती है। इसके लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान को लाभान्वित करती है। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित हरिकेन बैराज से यह नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। इस नहर में जलापूर्ति के लिए रावी एवं ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। इससे राजस्थान के मरुस्थल भाग लाभान्वित होंगे।